हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ तुम्हारी माँ। रिया रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। बच्चों को स्कूल भेज सासू माँ और रजत का नाश्ता तैयार कर उसे रजत का टिफिन भी पैक करना था। सासू माँ के काम को 5 मिनट देर हो जाए तो रजत को गुस्सा आ जाता है। शादी की पहली रात को ही रजत ने कह दिया था कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मेहनत करके पाला है। पापा किसी और के लिए मम्मी को तलाक देकर चले गए थे। मम्मी ने मेरी वजह से दूसरी शादी भी नहीं करी, ना मेरी परवरिश के लिए कभी कुछ पापा से लिया। मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी को कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी रिया की उसकी सासू माँ की आपस में बहुत पटती थी। रिया जल्दी से 2 आलू के पराठे और एक गिलास दूध का सासू माँ को दे आती है। इतने टिफिन तैयार करती है, रजत भी तैयार होकर आ जाता है। अरे मम्मी को पराठे क्यों दिए, स्प्राउट नहीं बनाए आज मम्मी के लिए। कितनी आलसी हो गई हो रिया तुम। इतने में सासू माँ बोल पड़ी, अरे आज मेरा मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का। ठीक है माँ, जो आपका मन करे वह खाया करो। फिर मैंने रजत के लिए भी नाश्ते की प्लेट लगाकर दे दी। अब बस मेरा ही नाश्ता बनाना रह रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा कि मम्मी बाहर दूध लेने गई थी, कोई मोटरसाइकिल मार गया, काफ़ी चोट लगी है। पापा बुरी तरह घबरा रहे थे क्योंकि भाई भी तो मुंबई में रहता है, आने में समय लगेगा। मैंने जल्दी से रजत को रोते हुए बताया तो वह गुस्सा हो गई। तुम एकदम से गुस्सा हो गया क्या रिया? तुम भी छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाती हो। अरे लग जाती है कभी कभी। और फिर नाश्ता करने लगा तो मैंने कहा, रजत मुझे मम्मी के पास जाना है। तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं तो जा नहीं सकता, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। ऐसा करो तुम दोपहर का खाना बनाकर फिर चली जाना, नहीं तो मम्मी परेशान हो जाएगी। मैं रजत का ऐसा व्यवहार देखकर जड़वत रह गई। सासू माँ कहने लगी, बहू सबसे पहले तुम नाश्ता करो और हिम्मत रखो। तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो अपने मम्मी पापा को कैसे संभालोगी। यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, तुम जल्दी जाओ, बच्चों की चिंता मत करना। ठीक है मम्मी जी। और मैं जल्दी से चली जाती हूँ। रजत की माँ को उसके व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रिया जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई तब से लेकर आज तक उसने उनके मान सम्मान, देखभाल और ममता में कोई कमी नहीं रखी थी। रिया अपने घर गई तो देखा माँ को कई जगह चोट लगी थी। पापा एक पड़ोसी की सहायता से डॉक्टर को दिखा लाए थे। रिया को देख मम्मी पापा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसने आते ही मम्मी पापा को हल्का सा खाना बनाकर खिला दिया। फिर घर ठीक करने लगी, मम्मी के बालों की चोटी कर देती है और फिर उनके पास बैठकर बातें करने लगी। मुंबई से भाई भाभी का फ़ोन आ गया था कि कल तक आ जाएंगे। रिया के मम्मी पापा कहने लगे, बिटिया अब तुम जाओ, घर पर बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ पापा, रात का खाना बनाकर रख देती हूँ, फिर चली जाऊँगी। शाम को मम्मी पापा दोनों का खाना बनाकर जल्दी से घर के लिए निकल जाती है कि रजत के आने से पहले रात का खाना भी बनाना है। पर जब घर पहुंचती है तो देखती है सासू माँ ने खाना तैयार कर रखा था। मैंने कहा, मम्मी जी आप क्यों परेशान हुई, मैं बना लेती। आकर कोई बात नहीं बेटा, अपने घर में परेशानी कैसी। दोनों बच्चे भी रिया के मम्मी मम्मी कहकर लिपट जाते हैं। बिटिया कहते हैं, मम्मी नानी कैसी है? अब ठीक है बेटा। फिर रिया सासू माँ और बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर उन्हें खिला देती है। तीनों जल्दी ही सो जाते हैं। आज रजत काफ़ी लेट हो गया था, इतने में बेल बजती है तो रिया दरवाज़ा खोलकर रजत से कहती है, आज तो आप बहुत लेट हो गए, मम्मी और बच्चे सो भी गए। वह कहने लगा, हाँ आज एक स्टाफ मेंबर का जन्मदिन था तो केक कटिंग करवाकर स्नैक्स वगैरह लेने लगे, इस वजह से लेट हो गया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, फिर मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना देना। रिया खाना खाकर बचा हुआ फ्रिज में रख 2 कप कॉफ़ी बनाकर अपने कमरे में लेकर आ जाती है। रजत मोबाइल चलाते हुए कॉफ़ी पीता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है तो कहता है, रिया तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? रिया को तुम्हारी मम्मी शब्द तीर की तरह चुभ जाते हैं। मैंने तो आज तक सासू माँ को तुम्हारी मम्मी नहीं कहा, क्या सारे फर्ज बहू के होते हैं? धीरे से कहते, हाँ ठीक है। रजत सो जाता है पर मेरे कानों में तुम्हारी मम्मी शब्द गूंजता रहता है। अगले दिन भैया भाभी आ गए, फिर मम्मी पापा की चिंता नहीं रही। रजत एक बार भी मिलने नहीं गया। बात आई गई हो गई पर मन में टीस रह गई उन बातों की। 10 दिन हुए थे, एक दिन सासू माँ को बुखार हो गया।
बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं उनको दवाई दिलवाने डॉक्टर के पास लेकर गई, गलती से फ़ोन घर पर रह गया। हम सास बहू रिक्शा से उतरे ही थे कि पड़ोस वाली आंटी ने सासू माँ को आवाज़ दे ली। सासू माँ कहने लगी, बहू अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। मैं ताला खोलकर अंदर आती हूँ तो देखा मोबाइल पर रजत की कई मिस कॉल थी। तो मैंने फ़ोन मिलाया, रजत आपने फ़ोन किया था? हाँ देखो, एक आदमी आने वाला है, टेबल पर फाइल रखी है, वह दे देना। ठीक है। फिर कहने लगा, तुमने इतनी देर में फ़ोन क्यों उठाया? कहाँ थी? सासू माँ बाहर थी, इसलिए मैंने रजत से कहा तुम्हारी मम्मी के बुखार था, उनको डॉक्टर के लेकर गई थी। तुम्हारी मम्मी? तुम्हारी मम्मी क्या होता है? तो रिया कहने लगी, तुम्हारी मम्मी मतलब तुम्हारी मम्मी? जब मेरी माँ तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुम्हारी माँ मेरी माँ कैसे हो सकती है? तुमने भी तो उस दिन मुझसे ऐसे ही पूछा था, तुम्हारी मम्मी कैसी है? तुम एक बार भी मिलने नहीं गई मुझसे। तुमने क्या कहा था कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पाला है। तो क्या मेरे मम्मी पापा ने मेहनत नहीं करी मेरे ऊपर? क्या सारे फर्ज बहू के होते हैं? दामाद दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकता? रजत को सच में अपनी गलती का एहसास होता है और वह वीडियो कॉल करके दोनों को कान पकड़ कर माफ़ी मांग कर कहता है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी रिया। उसको ऐसे कान पकड़ा देखकर रिया भी मुस्कुरा पड़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।